स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का रिजल्ट जो आया है महिला और पुरुष का अलग अलग, उसका रिजल्ट आने के बाद जो है देखेंगे कि कितने रैंक तक के वालों का जो है सिलेक्शन होगा। उसको हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिंस ये जो रिजल्ट है वो पुरुष और महिला के लिए अलग अलग आया था, वैकेंसी भी अलग अलग आई थी, तो इसीलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन का कोई भी जो है झंझट नहीं है। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फीमेल में इतने रैंक तक जाएगा, मेल में इतने रैंक तक जाएगा। तो आप वहाँ पर अपना रैंक जो है देख कर जो है कर सकते हैं कि कितना रैंक तक आपका आ रहा है। उस अंडर में अगर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, मैं जो रैंक बताऊंगा वो ओवरऑल रैंक बताऊंगा ना। अगर आपका इस रैंक के अंडर में है, ठीक है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक। और देखिए, हर जिले में अलग अलग पदों की संख्या है ना, तो मैं जिले के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि किस जिले में किसका होगा, किस जिले में किसका होगा। वो तो वहाँ पर आपको काउंसिलिंग में मौका दिया जाएगा और आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इतने यूआर में इतने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, जिले का बंटन कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसके बाद वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली जो है उसका आंसर जो है प्रोवाइड करूंगा कमेंट बॉक्स में। पहले देखते हैं फीमेल का। ठीक। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है टोटल पोस्ट कितना था। तो दोनों के लिए 100-100 पोस्ट थे। यूआर का पहले देखते हैं, फिर ओबीसी देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग एससी देखेंगे और लास्ट में फिर जो है एसटी देखेंगे। और भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग का मैं बता दूंगा कि उनको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। देखिए, टोटल जो रैंक था यूआर में ये था 19 पद था। ठीक है। ओबीसी में कितना था? 10 पद था। एससी में कितना पद था? 3 पद था। और एसटी में सबसे ज्यादा कितने पद थे? 68 पद थे। ठीक है। इन सब में जो है देखिए एक एक आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक एक जो है दिव्यांग के लिए अलग से रिजर्व था। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिव्यांग का एक एक कम कर देते हैं। ठीक है। दिव्यांग तो ये हो गया आपका कितना? यूआर के लिए 18, ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया कितना? 67 दिव्यांग कैंडिडेट। देखिए, दिव्यांग कैंडिडेट जो होंगे वो क्या करेंगे, मैं जैसे यूआर का बताता हूं कि अनरिजर्व में इतना रैंक तक जाएगा, उस रैंक के बाद आप देखना कि सबसे पहला जो दिव्यांग है वो कौन है, वो जो है यूआर से जाएगा। उसी तरीके से जैसे ओबीसी में 9 रैंक तक मैंने बताया कि ओबीसी में 9 पोस्ट हैं, ओबीसी का रैंक मान लो 40 तक जाता है, तो 40 के बाद जो है देखिएगा कि जो है अगर पहला दिव्यांग तो यूआर में चला गया, जैसे मान लेते हैं कि ओवरऑल रैंक में जो है 45वें नंबर पर एक जो है दिव्यांग है, वो 45वां जो है पहला दिव्यांग है, वो तो यूआर में चला गया। तो 45 के बाद जो सेकंड दिव्यांग होगा जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा वो यहाँ जाएगा। उसी तरीके से एससी का जाएगा, उसी तरीके से एसटी का जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे जो है क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा वो हट गया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम लोग इसमें रैंक कितना जा सकता है। ठीक। तो ओबीसी फीमेल अनरिजर्व में देखते हैं। अनरिजर्व फीमेल का जो है, अगर आपका ओवरऑल रैंक अगर आपका 18 के अंडर में है, कोई भी हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी के हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, आपका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से जो है होगा। ठीक। इस रिजल्ट से एक और चीज़ साफ हो गया कि देखिए, मैं जब भी कट ऑफ का वीडियो बनाता हूं तो उसमें बोलता हूं कि अब एसटी का कट ऑफ और जनरल के कट ऑफ में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर 10 से 15 नंबर का गैप रहता है करके, लेकिन इस रिजल्ट में देखिए भले फीमेल कैटेगरी का है लेकिन जो टॉपर है वो एसटी है। तो मैं यहाँ पर किसी को रिजर्वेशन या उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ कम जाता है क्यों जाता है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब सब कैटेगरी में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है करके, इसका यही मतलब है। आप अदरवाइज इसको कुछ भी मत लीजिएगा। ठीक। सेकंड देखते हैं हमारा जो ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी में अगर आप आते हैं और अगर आपका ओवरऑल रैंक अगर 34 तक है, ठीक है, ओवरऑल रैंक में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं नॉन क्रिमिलियर से, और अगर आपका ओवरऑल रैंक 34 और 34 के अंडर में है तो आपका सिलेक्शन ओबीसी से हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में जो रैंक है आपका, अगर आपका ओवरऑल रैंक आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका ओवरऑल रैंक अगर 42 के अंदर में है तो आपका एससी से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका, एसटी का देखते हैं। तो एसटी में सिंस सबसे ज़्यादा पद थे और इसमें जो है 2 भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्व थे, तो इसीलिए उनको मैं छोड़ के बता रहा हूं। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल रैंक में अगर आपका 324 के अंदर में है, ठीक है, फीमेल कैटेगरी है, आप एसटी हैं, और अगर आपका रैंक 324 या 324 से इधर कम है,
ठीक है, तो आपका सिलेक्शन एसटी से हो सकता है। कंफर्म जो है जब आपका वहां से जो है व्यापम के द्वारा, विभाग के द्वारा जब जारी किया जाएगा रिजल्ट, तभी वहां पर आपको समझ में जो है आएगा। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड अनुमानित जो है रैंक बता रहा हूं, इतने रैंक तक होंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेल का। अब हम लोग देखते हैं किसका, सॉरी फीमेल का हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेल कैटेगरी का। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में भी 100 पद थे। इसमें देखिए अनरिजर्व में कितने पद थे, अनरिजर्व में जो है यहाँ पर 19 पद यहाँ भी थे। ठीक है, ओबीसी में कितने पद थे, तो ओबीसी में यहाँ पर भी 10 पद थे। ठीक है, उसके बाद एससी में अगर देखा जाए तो एससी में जो है यहाँ पर 35 पद थे, और एसटी में अगर देखा जाए तो एसटी में जो है यहाँ पर जो है कितने पद थे, 68 थे। और इसमें जो है 2 पद जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व थे, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 कम कर देते हैं, तो आप बाकी इसमें कोई भी रिजर्व नहीं था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो रैंक है वो कितना जा सकता है, फिर भी मैं ओवरऑल रैंक बता रहा हूं ना। तो अनरिजर्व का तो 19 तक मान लीजिए कि अगर आप 19 के अंदर में है, टॉप 100 मतलब टॉप 19 में है, तो आपका सिलेक्शन अनरिजर्व से होगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिलेगा ये फिर काउंसिलिंग की बात है, वहां पर आपको पता चलेगा। ओबीसी के लिए अगर आपका ओवरऑल रैंक अगर 34 के अंदर में है, मेल, आप ओबीसी मेल हैं, आपका जो है रैंक अगर 34 या 34 से कम 33 32 ऐसा कुछ है, तो आपका ओबीसी से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये 35 नहीं है ना, ये एससी का जो है 3 है, 3 पद है ना, 35 हो गया, रैंक 35 होगा। और एससी कैटेगरी में जो रैंक है वो अगर आपका ओवरऑल रैंक अगर 35 तक है, तो 35 तक में आपका सिलेक्शन जो है एससी कैटेगरी से हो सकता है। एसटी में देखिए तो भूतपूर्व सैनिकों को मैं हटा दे रहा हूं, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो रैंक है वो है आपका 693। अगर आपका 693 रैंक या इससे कम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक वाले क्या करेंगे, 693 के बाद ढूंढते जाएंगे लिस्ट में, एसटी कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक जो भी 2 मिलेंगे सबसे, इसके बाद में 2 सबसे तेज, जी मतलब जो सबसे पहले 2 मिलेंगे उनका सिलेक्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड रैंक जो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू।